नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज मुंबई के अंधेरी जुहू गली इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई। अभय योजना के तहत एसआरए का पात्र सर्वे पिछले 2 महीनों से चल रहा था, जो आज समाप्त हो गया। इस सर्वे में 150 लोगों के नाम पात्र सूची में शामिल हुए, जबकि बाकी लोगों की पात्रता प्रक्रिया अभी बाकी है। एक एसआरए अधिकारी स्थानीय स्तर पर तैनात रहेगा ताकि प्रक्रिया सुचारू रहे। आज की सभा में बीजेपी आमदार अमित साटम, अंधेरी वेस्ट के 60 डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार श्रीधर और 36 सोसाइटियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। आमदार साटम ने बताया कि अब जो भी बिल्डर आएगा वो 800 करोड़ रुपए निवेश करेगा, जिससे इलाके का विकास तेजी से होगा। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में स्लम क्लस्टर पॉलिसी घोषित की है। इस नीति के तहत जुहू गली का पुनर्विकास होगा। सरकार टेंडर जारी करेगी और जो बिल्डर या डेवलपर इस पॉलिसी पर खरा उतरेगा उसे प्रोजेक्ट मिलेगा। एसआरए अधिकारी के अनुसार करीब 2000 लोगों ने फॉर्म भरे, जिन्हें पात्र घोषित किया गया। वो बेहद खुश नजर आ रहे थे। एक निवासी ने कहा, ये हमारे लिए नई जिंदगी है, घर मिलने की उम्मीद बंधी है। एक अन्य ने कहा, सरकार की नई पॉलिसी से क्लस्टर इलाकों का विकास होगा बिना विस्थापन के। हमारे संवाददाता सिराज शेख ने स्थानीय निवासियों से बातचीत की। आइए सुनते हैं। गेल्या 2 महीन्यापासून पिछले 2 महीने से यहाँ पर जो अभय योजना का कैंप एसआरए के तरफ से यहाँ पर जो लगाया गया है, उसमें जितने लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट दिए, उसके पहले फेज में करीबन 150 लोगों जो अपात्र थे वो पात्र हुए हैं जुहू गली के एसआरए के प्रोजेक्ट की। और ये फर्स्ट फेज के 150 लोगों की पात्रता का सर्टिफिकेट देने का कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ पर एसआरए के माध्यम से किया गया है। वो पहले 150 लोगों को पात्रता की हम सर्टिफिकेट आज देने वाले हैं। बाकी के लोगों के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन चालू है और सेकंड फेज में दूसरे लोगों का पात्रता करके उनके भी पात्रता के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। आने वाले समय में महाराष्ट्र की सरकार ने स्लम क्लस्टर की पॉलिसी जो डिक्लेयर की है पिछले मंगलवार को, उस स्लम क्लस्टर की पॉलिसी के अंतर्गत जुहू गली का विकास होगा। उसमें जो भी है उसका टेंडर निकलेगा, सरकार टेंडर निकालेगी। सरकार के टेंडर में जो भी वहाँ पर क्वालिफाई होगा वो कंडीशन फुलफिल करेगा। उस विकासक, उस कंपनी के मार्फत यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जाएगा। और इसमें सबसे पहला कंडीशन जो है वो हमारे 6000 लोगों का 2 साल का भाड़ा, पिछला थका हुआ भाड़ा और तीसरे साल का जो पोस्ट डेटेड चेक, ये सबसे पहली इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कंडीशन होगी। जो भी पैसा एसआरए में जमा करेगा और बाकी सारी पूर्तता कंडीशन की करेगा, उसको ये काम दिया जाएगा। और आने वाले 3 सालों में जुहू गली के लोगों का सपनों का घर ये महाराष्ट्र की सरकार, देवाभाऊ की सरकार के मार्फत यहाँ पर बनाने का काम हम करेंगे। ऐसा है कि देवाभाऊ की सरकार को जनता को उपहार देने के लिए दिवाली की आवश्यकता नहीं है। देवाभाऊ की सरकार के पीरियड में हर दिन ये महाराष्ट्र की जनता के लिए दिवाली है। जो पात्र उसमें से कितने लोगों के फॉर्म भरे गए और कितने लोगों के पात्र की लिस्ट? हाँ, करीबन इस कैंप में 2000 लोगों ने एप्लीकेशन किया है। 2000 लोगों में से 835 लोगों का जो फॉर्म है वो उनका रेंट, उसके बाद वारिस ट्रांसफ़र, इसके बारे में था। तो हमने वो संबंधित अथॉरिटी जो है तहसीलदार स्पेशल सेल को उनको भेजा है हमने। उनके मार्फत हमारी कार्रवाई चालू है। बाकी जो 1200 फॉर्म हैं उसमें से 500 फॉर्म बायोमेट्रिक सर्वेक्षण के बारे में थे जी। तो 550 फॉर्म का बायोमेट्रिक सर्वेक्षण हमारा कंप्लीट हो गया है, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। दूसरे फॉर्म थे हमारे 350 फॉर्म मिसिंग के, जिनका नाम एनेक्जर में नहीं है। तो उनके बारे में व्यक्तिगत इंक्वायरी करना जरूरी है, सोसाइटी से इंक्वायरी करना जरूरी है, क्योंकि वो मिसिंग क्यों रहा, कौन सी सिचुएशन में रहा, इसकी जानकारी जरूरी है, जानना जरूरी है। इस वजह से उसका इंडिविजुअल वेरिफिकेशन काम हम दिवाली के बाद चालू करने वाले हैं। 1-1.5 महीने में वो काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने अनिर्णित, आपात, क्लोज, इसका 637 एप्लीकेशन हमारे पास आया था। उनमें से जिन लोगों ने आज डॉक्यूमेंट दिए, उन 150 लोगों का हमने परिशिष्ट वितरण आज कर दिया है। और बाकी जो लोग बचे हैं 450, उसमें से हमने एक लिस्ट जारी की थी कि इन्होंने लाइट बिल नहीं भरा है, इन्होंने मतदार ID का सर्टिफाइड कॉपी नहीं दिया है, इन्होंने 40,000 का जो ट्रांसफ़र शुल्क है वो नहीं भरा है। ऐसे लोगों के बारे में हमने एक लिस्ट जारी की है
उन्होंने यदि भर दिया तो और 100-150 लोग और पात्र हो सकते हैं। उनका प्रयास जरूरी है। ये देखो, लोगों को पहले तो गलतफहमी हुई कि हमारी पात्रता रद्द करने के लिए आए हैं, ऐसा कोई तो रूमर फैला दिया। तो वो पहले हम जब जा रहे थे तो हमको विरोध करने लगे और लोग बोलने लगे कि ये हम सर्वे होने नहीं देंगे। लेकिन हमने उनको बाद में समझाया कि किसी की पात्रता को हम छेड़खानी नहीं करेंगे। पहला फेज़ में हमारा कंसंट्रेशन रहेगा कि जो अपात्र है, जो अनिर्णित है, जो बंद है, उसका नाम उसमें डाल के उसको पात्र करना, ये हमारा काम हमने प्रायोरिटी से किया। उसको हमने यशस्वी किया ऐसा आज बोल सकते हैं, क्योंकि हम 150 लोगों को आज परिशिष्ट 2 बांट सकते हैं। इसमें सब लोगों का सहकार्य हमको मिला। लोक प्रतिनिधि अमित साटम जी का, उनका भी सहयोग हमको बहुत ज़ोर से मिला। यहाँ के सोसाइटी के लोगों को ज़बरदस्त सपोर्ट मिला। और उस झोपड़ी धारक का मैं सबसे ज़्यादा सहयोग जरूरी था, जिसका डॉक्यूमेंट था। यदि वो डॉक्यूमेंट नहीं देता तो हम ये पात्रता नहीं कर पाते। सर, कुछ लोग अभी भी बाकी है जिन्होंने पेपर जमा नहीं किया। कैंप तो आज बंद हो जाएगा, तो उसके बाद वो लोगों को कहाँ पे? हाँ, अब ये दूसरी रूमर फैला दी है कि कैंप बंद हो रहा है। कैंप बंद नहीं होगा। यहाँ एक आदमी हम रखने वाले हैं, वो खाली डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके उधर स्पेशल सेल हमने बैक ऑफिस तैयार किया है इसका। उधर 4 लोग हमारे बैठते हैं रोज। और आपके जुहू गली और हमारे जो ये प्रायोरिटी के प्रोजेक्ट रहते हैं, उसमें हम जो भी है वो हमारा बैक ऑफिस में काम चलता रहता है। काम बंद हुआ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने डिटेल में बता दिया कि मिसिंग, मेरे पहले ही बाइट में जो स्टार्टिंग पार्ट में ही बता दिया कि मिसिंग बोले तो इंडिविजुअल केस आता है। सोसाइटी मिसिंग है तो पूरे सोसाइटी का केस आएगा, लेकिन आदमी मिसिंग है तो आदमी का इंडिविजुअल केस बनेगा। तो इंडिविजुअल इंक्वायरी होगी, इंडिविजुअल वेरिफिकेशन होगा। सोसाइटी के परिशिष्ट 1 में उसका क्यों नाम नहीं आया था, उसकी चौकसी होगी। सोसाइटी से एनओसी या उनका सविस्तर रिपोर्ट लिया जाएगा, उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। मेरा नाम प्रवींद्र चंद्रबली यादव है। कौन सी सोसाइटी में आपका? मेरा गिलबर्ट हिल न्यू भारत कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपका घर अपात्र था? एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा था कि हमारा जो है 79 से आटा चक्की का यहाँ व्यवसाय चालू है, और अचानक हमने चेक किया तो उसमें अपात्र निकला, जबकि हम 79 से अप्रॉक्स उससे पहले से ही है, सब डॉक्यूमेंट थे। तो हम यहाँ पर आए, हमने चेक किया, एसआरए टीम ने हमको बताया, एनेक्शन नंबर दिया उन्होंने, और उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया कि आपको 2000 से पहले कैंप में डॉक्यूमेंट जमा किए। कैंप में डॉक्यूमेंट जमा किया। उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब भी बताया कि आपको क्या क्या 2000 पहले से जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट दीजिए। हमने वो सब डॉक्यूमेंट दिया। उनके जो कलेक्टर थे उनसे भी कंसल्ट किया कि कैसे कैसे प्रोसीजर होगा। उन्होंने पूरी तरह किया, और ये चीज़ को इन्होंने मैं सराहनीय कार्य किया उन्होंने, और मुझे पात्र किया, जो रियलिटी में था उसको पात्र किया। सरकार आपके, ये मेरा एनेक्शन कॉपी है। आज सरकार आपके घर पे आके आप लोगों के पेपर जमा करके आपके अपात्र उनको पात्र करने का काम किया, इसका श्रेय किसको जाना? ये श्रेय सबसे पहले तो मैं सरकार को ही देना चाहूँगा, जो अमित साटम जी है, और जो सरकार है एसआरए टीम को भी देना चाहूँगा कि जिन्होंने ये कार्य मेरा जो जन्म है मुंबई में हुआ है, और ये कैंप लगा के इन्होंने जो लोगों का भला के बारे में सोचा, यहाँ ग्राउंड टू अर्थ, ये सरकार और एसआरए टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो लोगों ने पब्लिक के बारे में सोचा। डोर टू डोर कैंप। आपका ही घर था वो? हाँ, हमारा खुशी हो रही एक्चुअली घर नहीं, हमारी आटा चक्की है, और हम बहुत हैप्पी है। मतलब जो भी काम किया उन्होंने बहुत अच्छा लगा, सराहनीय काम किया, और हेल्प भी, एक्सप्लेन भी अच्छा किया उन्होंने, तो हम बहुत खुश हैं। मैं हबीब अब्दुल रहमान की तरफ से बात कर रहा हूँ। हमारा घर, जो मैं न्यू इंडिया वेलफेयर सोसाइटी का निवासी हूँ, गिलबर्ट हिल में रहता हूँ। हमारा घर जो अपात्र था 20 सालों से, तो हमें कुछ आइडिया नहीं था कि किस तरह पात्र कराना है, किस तरह नहीं कराना है। ये एसआरए के कैंप यहाँ आने की वजह से हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किया, और इन्हीं के मार्गदर्शन से हमारा घर आज पात्र हुआ है। और हम लोग सबका थैंक्स अदा करना चाहते हैं, सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ऑल एसआरए की टीम का, जितने भी स्टाफ से उनका, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी कोऑपरेट किया। और खुसूसी तौर पर अमित साटम सर का, यहाँ के एमएलए, जो उन्होंने इनके एफर्ट से उन्होंने कैंप लगाया। थैंक्स टू ऑल, सबका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्या बोलना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आज आपका घर अपात्र था? जो हाँ, पात्र हो गया, आज खुश हो गया। मैं 20 साल से बहुत परेशान थी, मेरा पात्र ही नहीं था, अभी आज हो गया उनकी तरफ से। बहुत अमित साटम को बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। क्या बोलना चाहेंगे?
बहुत खुशी है 20 आपका घर साल से। अपात्र था? हाँ पात्र था, अभी पात्र हो गए। क्या बोलना चाहिए, कितनी खुशी हो रही है पात्रता? बहुत खुशी हो रहा है। इतना साल से हम लोग किधर देने का किधर नहीं, बहुत परेशान थे हम लोग। लोग ऐसा रहे कि धक्के खा रहे हैं पात्रता के लिए, यहाँ पर आपके डोर पे आके दरवाजे पे सरकार ने आपका रूम पास करके दिया। हमारे दरवाजे तक आके उनमें से जो जो एप्लीकेशन आते जाएंगे उसके बारे में फिर से वेरिफिकेशन जिस एफिशिएंसी से कि एसआरए ऐसा भी काम कर सकती है, ऐसा आपने वहां पर लोगों को बताया कि लोगों के घर पे आके आपकी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आपको फिर से हार्दिक शुभ और आने वाले समय में अपने सपनों का घर बनने की तरफ इसी प्रकार से एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर आप और सरकार दोनों मिलकर और आप दोनों के बीच का मैं सेतु ब्रिज। जय महाराज। जाएगा वो अभी तो अभी बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार का हाउसिंग डिपार्टमेंट तय करेगा कि कौन सी लैंड को इस प्रोजेक्ट के अंदर लेना है, बाहर लेना है, ये सब तो सरकार तय करेगी ना। तो अभी वो मुद्दा भी खत्म हो गया। अजय रामचंद्र गुप्ता